नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आप देख रहे हैं citypostlive.com। आपके लिए बड़ी खबर है। जी हां, ब्रेकिंग खबर जिसकी आपको बहुत लंबे समय से इंतजार था। जी हां, महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। आपको एक दिन पहले ही हमने बताया था कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन वो कंफर्म नहीं थी। लेकिन वो बात सच साबित हुई है। आज आपको बता देता हूँ कि जीतन राम मांझी महागठबंधन के सबसे ऐसे नेता हैं जो लगातार बयान दे रहे थे और लग रहा था कि वो नाराज चल रहे हैं, महागठबंधन को छोड़ सकते हैं। तो बड़ी खबर है कि महागठबंधन में बने रहेंगे जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी को 3 सीटें मिल गई हैं। जी हाँ, जीतन राम मांझी बाजी मार चुके हैं, 3 सीटें लेने में कामयाब हुए हैं और उनको 3 सीटें मिली हैं, नालंदा, जमुई और गया। जी हाँ, जीतन राम मांझी की पार्टी को 3 सीटें मिली हैं, नालंदा, जमुई, गया। 3 सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। वीआईपी पार्टी को 2 सीटें मिली हैं, लेकिन सीट कौन सी है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन 2 सीटें ही मिली हैं। और कांग्रेस को हम बता चुके हैं कि 11 सीटें मिलेंगी। 2 दिन पहले बताया था आपको, वो सच साबित हुई है। 11 सीटें कांग्रेस को मिली हैं और आरजेडी 19 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम 17 सीट से 19 सीट के बीच बता भी रहे थे आपको, लेकिन वही सच साबित हुआ। 19 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी और 2 सीटें लेफ्ट पार्टीज को दी गई हैं। जी हाँ, 2 सीटें लेफ्ट पार्टीज को दी गई हैं। और आरजेडी के बारे में मैंने बता ही दिया कि महागठबंधन में जो भी घटक दल हैं उनके बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। आरजेडी 19 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस 11 सीटों पर लड़ेगी। वीआईपी पार्टी 2 सीटों पर लड़ेगी। 3 पर हम पार्टी चुनाव लड़ेगी। 3 पार्टी पर उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे चुनाव। आपको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जा रहा था कि 5 सीटें मिल रही हैं, लेकिन उनके पार्टी के कई नेता छोड़कर चले गए, उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है और केवल 3 सीटें उनको मिली हैं। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा को सीतामढ़ी सीट मिली है, काराकाट की सीट मिली है और मोतिहारी की सीट मिली है। और हम पार्टी को नालंदा, जमुई और गया की सीट मिली है। और मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट पार्टीज को 2 सीटें मिली हैं। एक बेगूसराय की सीट मिली है, एक आरा की सीट मिली है। दोनों सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बेगूसराय से कन्हैया कुमार लड़ेंगे चुनाव, जिसका घोषणा हम कर चुके हैं 2 दिन पहले कि कन्हैया कुमार का सीट फाइनल है। ये सच साबित हुआ है और लेफ्ट पार्टीज के हिस्से में ये सीट आ गई है बेगूसराय की। आरा की सीट भी लेफ्ट पार्टीज के हिस्से में आई है। तो मानकर चलिए कि अब लेफ्ट पार्टीज को 2 सीटें मिली हैं। दोनों सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि लेफ्ट पार्टीज की पकड़ मजबूत है। और ये बड़ी खबर है। जीतन राम मांझी दिल्ली में जमे हुए हैं और माना जा रहा था कि बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी दिल्ली में आए तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सबसे पहले आपको हम खबर दे रहे हैं। अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, कल तक हो जाएगी, लेकिन अभी आपको खबर दे रहे हैं कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। और फिर से बता दूं कि आरजेडी 19 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जी हां, आरजेडी 19 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को 11 सीटें मिली हैं। राहुल गांधी 14 सीट मांग रहे थे, लेकिन 11 सीटें मिली है, कांग्रेस मान गई है। और आरएलएसपी को भारी घाटा हुआ है, भारी नुकसान। 5 की जगह 3 सीटें ही मिली हैं और मांझी को बड़ा फायदा हुआ है। 1 सीट की बात चल रही थी, 3 सीटें मिल गई हैं और 2 सीट जो हम पहले ही घोषित कर चुके हैं कि वामपंथी पार्टियों को मिलेगी, वो मिल चुकी है। तो अब तैयार रहिए, घमासान मुकाबला होगा। नमस्कार।